गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज 6.5 के 6th से अपन 11th तक के क्वेश्चन करेंगे। वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, 6th वाला क्वेश्चन क्या है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। ये अपन ने एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिज़ाइन किया है। इसकी एवरी साइड कितने की बच्चों? 2A की, जो कि अपने पास गिवन है। हर साइड कितने की? 2A की। देखिए बच्चों, एल्टीट्यूड निकालना है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की ऑल साइड्स आर इक्वल विच इज़ गिवन हियर, दैट इज इट्स लेंथ इज इक्वल टू 2A यूनिट। तो इसका एवरी एल्टीट्यूड विल बी इक्वल इन देयर लेंथ। तो यहाँ अपन ने एक AD एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ही उसकी मीडियन होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है बच्चों। तो मीडियन है तो ये सामने वाली साइड को क्या करेगा बच्चों? बाइसेक्ट करेगा। तो ये 2A को बाइसेक्ट करने से ये B से D तक A हो जाएगा बच्चों, और C से D तक फिर A हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलर यदि अपन B से लेकर C पर कोई एल्टीट्यूड का पॉइंट E दे दें तो ये भी कितना हो जाएगा? AA में आ जाएगा। और इधर से अपन F दे दें तो AF भी A हो जाएगा, और FB भी कितना हो जाएगा बच्चों? A हो जाएगा। हम किसी भी एक तरफ से इसका एल्टीट्यूड निकाल देंगे। और अपने को पता ही है बच्चों कि जो है ऑल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एवरी लेंथ ऑफ एवरी एल्टीट्यूड इज सिमिलर। ओके, तो बच्चों एक सीधे सीधे सी मैं आपको एक गणित दे देता हूँ। एल्टीट्यूड ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू उसकी साइड्स। तो आपके पास यहाँ √3/2 इंटू साइड 2A दी हुई, तो ऐसे काट देंगे। आपके पास एल्टीट्यूड कितना आने वाला है? √3A। यदि आपके पास MCQs के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन फाइंड देयर एल्टीट्यूड्स, तो आप क्या कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल क्या बोला आपको? उसकी साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो देयर उससे एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? आपको √3 से मल्टीप्लाई करा देना है 5 को, तो कितना हो जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। ये MCQs में हो जाएगा आपका। अब अपने को यहाँ पर 2A के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड निकालना है। तो पहले एक रफ चीज़ समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा? ADB। ADB, चूँकि ये आपके पास एल्टीट्यूड था तो कितने डिग्री पे आ रहा? 90 डिग्री पर। ये इसकी साइड कितने की थी? 2A की। ये कितने की साइड थी इसकी? A की। तो आपको ये वाला AD निकालना है। AD अपन इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई कर देंगे। तो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का होल स्क्वायर, एम्प्लाइज AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये A स्क्वायर एक उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बच जाएगा बच्चों? 3A स्क्वायर AD स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 √3 एंड A स्क्वायर का ही आ जाएगा। ये देखिए आप √3 आ जाएगा, जो आपको वहाँ बताया निकाल के। तो ये करने के पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, लेट AD बी द एल्टीट्यूड इन फिगर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। इन गिवन फिगर कर दीजिए आप। सिंस वी नो दैट द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट ऑफ द अपोजिट साइड्स, बाइसेक्ट करता है सामने वाली साइड्स को। अब देखते हैं अपन एग्जीक्यूट या अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADB। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों अपन? ये ADB वाला। तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाई हाइपोटेनियस के स्क्वायर दैट इज इधर हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज एल्टीट्यूड AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हियर इज AB 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर हमको निकालना है बच्चों। और ये कितना आपका? A स्क्वायर एम्प्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 4A स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? A स्क्वायर एम्प्लाइज AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर
and taking square root both the side. Taking square root both the sides implies AD is equal to square root of 3 into A. ओके बच्चों, फिर यहाँ नीचे लिख देंगे सिंस एल्टीट्यूड, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस ऑल साइड आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो ऑल एल्टीट्यूड्स in equilateral triangle are equal, that is here root 3a. ओके, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सेवंथ वाला क्वेश्चन कितना आसान दिया हुआ है। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर of the side of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। जो रोम्बस होता है उस रोम्बस की जो चारों इक्वल साइड होती हैं उनके स्क्वायर का सम बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के। ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों आपको ही पता होना चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। सारी की सारी साइड स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं इसको। और दूसरी बात यहाँ पर आपके पास ये भी आपको याद होना चाहिए, रोम्बस का क्राइटेरिया, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करना, इक्वल पार्ट में बांटना। तो ये आपके पास यहाँ पर इन एवरी ट्राइंगल यहाँ आपके पास क्या बचेगा, बनेगा राइट एंगल। तो जब ये पर्टिकुलर एक एक राइट एंगल में जाएंगे, राइट ट्राइंगल के अंदर ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, तो ये जितनी भी साइड है ना बच्चों, ये आपके पास इसमें हाइपोटेनियस का वर्क करेंगी। जब आप इसके अंदर अपन ने यहाँ पर ये इसके डायगोनल ड्रॉ कर दिए, तो डायगोनल यहाँ इस बिंदु पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 890 डिग्री। तो ये सारे के सारे आपके पास साइड क्या हो जाएंगे, आपके पास इसकी इन एवरी राइट ट्राइंगल साइड ऑफ रोम्बस विल बी देयर हाइपोटेनियस। ओके बच्चों, तो अपन ने क्या लिख दिया, लेट ए बी सी डी इज अ रोम्बस टू प्रूव ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो देखिए अपन ने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल सी ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ऊपर जब अपन ट्राइंगल ए ओ बी में गए तो अपने को क्या मिला, इन ट्राइंगल ए ओ बी, देखिए ए बी क्या है इसका, हाइपोटेनियस के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। इन ट्राइंगल बी ओ सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी डी स्क्वायर दैट इज सी डी स्क्वायर इट्स अ डायगोनल इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। एंड इन ट्राइंगल डी ओ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। अपन ने इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 ड्रॉ कर दिया। तो अपन यहाँ लिखते हैं एड इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे। तो जो प्रूव करना है उसकी एक राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, डी ए या ए डी इज इक्वल टू, देखिए ए बी स्क्वायर क्या था बच्चों, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर
प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए अभी हमने आपको इसके रोम्बस के इंट्रोडक्शन में बताया डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों को इक्वल पार्ट में क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ आपके पास देखिए AC, जो आपके पास एक चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, सिंस OA इज इक्वल टू AC/2 एंड OC इज इक्वल टू आल्सो AC/2। सिमिलरली OD इज इक्वल टू BD/2 एंड OB इज इक्वल टू BD/2। ओके बच्चों, तो देखिए आप OA स्क्वायर और यहाँ OA स्क्वायर कितने हो गए आपके पास, 2 इंटू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर कितने हो गए, 2 इंटू OB स्क्वायर प्लस OC कितने हो गए आपका, 2 इंटू OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OD स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए आप OA इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं आप, AC/2। तो देखिए ये OA स्क्वायर 2 इंटू OA इज इक्वल टू रख सकते हैं आप AC, तो ये हो जाएगा आपके पास AC² का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू OB स्क्वायर, हियर इज OB स्क्वायर देट इज BD लिख सकते हैं आप, तो BD² का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू OC का स्क्वायर, व्हाट इज दिस, AC/2, तो AC का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू OD का स्क्वायर, व्हाट वाज द OD, BD, तो BD का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए आप बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सारे 2 टाइम्स कैंसिल हो गए आपके पास। तो क्या बच्चा बच्चों आपके पास AC²/2 और ये AC²/2, तो कितना आ जाएगा आपका AC स्क्वायर। सिमिलरली BD²/2 और BD²/2 हाफ एंड हाफ कितना होता है 1, तो ये इज BD स्क्वायर। ये आपके पास प्रूफ हो गया। एम्प्लाइज क्या लिख देंगे आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA को आप हियर इज AD स्क्वायर, ये इज इक्वल टू BD स्क्वायर हो गया। क्या आ गया आपका, हैंड्स प्रूव्ड। ओके, तो ये 8th वाला क्वेश्चन आपको जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, O इज ए पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, ABC के अंदर कोई O पॉइंट है जिस पर OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, OE इज परपेंडिकुलर ऑन AC एंड OF इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो आपको पता ही है बच्चों कि यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एल्टीट्यूड होता है आपके पास सामने वाली साइड पर। तो आपको जो प्रूव करना है OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर, OD स्क्वायर और OE स्क्वायर, OF स्क्वायर उनको घटाना है। तो देखिए आप ये OA, OB, OC, तो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, वो जो A वाला वर्टेक्स है उससे O को ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया OA, OC एंड OB, तो हमने यहाँ लिख दिया इसमें ज्वाइन OA, OB, OC। ओके बच्चों, अब यहाँ आपके पास 3 ट्राइंगल बन गए, कौन कौन से, AOE, BOF एंड COD। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल तो आपके पास बहुत सारे बन गए इसमें, लेकिन जो ट्राइंगल से हमको उनके नंबर्स लेकर के प्रूव करना है, तो देखिए OA, OB, OC, OD, OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और C स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये AF है आपके पास, ओके, ये आपका BD स्क्वायर है और ये आपके पास क्या है, C स्क्वायर है। इनके स्क्वायर्स के इजिकल टू बनाना है आपको। तो यहाँ निश्चित आपके पास कैसे करना होगा हमको, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ अपन ने क्या लिख दिया, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OAOF। तो देखिए AOF के अंदर जाएंगे आप बच्चों, तो ये AOF में
90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो जिन दो साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो दो साइड्स क्या होती हैं, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। उनके सामने वाली साइड क्या होती है, उसका हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ ओ ए स्क्वायर क्या है, इसका हाइपोटेनियस है। तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। सिमिलरली इन बी ओ डी, ओ बी स्क्वायर इजिकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एंड सी ओ ई में क्या हो जाएगा आपके पास, ये रहा बच्चों सी ओ ई, ये सी ओ ई। तो ओ सी सी स्क्वायर इजिकल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपके पास ओ सी जो था आपके पास इस प्रकार से आ गया। अब देखिए आप ये यहाँ पर इसके अंदर अपन ने राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दी, एडिंग दिस इक्वेशन ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो यहाँ आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड की सारी साइड आपस में, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर राइट हैंड साइड, आपके पास एक रिजल्ट आ गया। ये यहाँ पर आपको ओ सी ओ डी ओ ई जितने भी ओ के साथ ज्वाइन वाले पॉइंट थे उनको एक तरफ ले आए हम। तो यहाँ ओ वाला ये ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, इनको अपन इधर ले आए, वो अरेंज कर दिया। ओ सी को पहले लिख दिया ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजी माइनस क्या हो गया आपके पास ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इजिकल टू एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया, नंबर 1 प्रूफ हो गया। अब नंबर 2 वाला आपके पास जो प्रूफ है वो नंबर 1 से ही लेकर के आना है। तो हमने लिखा है यूजिंग बाय 1 इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या था बच्चों, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी, उससे आपको राइट हैंड साइड में जो ये रिजल्ट लेकर के आना है आपको, कौन सा रिजल्ट, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर लेकर के आना है। तो ये कैसे आएगा बच्चों, तो देखिए आप एक ट्राइंगल के अंदर अपन पूछते हैं, इस वाले ट्राइंगल में इसका किस वाले, इन ट्राइंगल ए ओ ई में क्या है बच्चों, ए ओ ई में हाइपोटेनियस इसका क्या है, ओ ए स्क्वायर इजिकल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ए ई का स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं अपन, और यहाँ आ जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस वाले अपन ने बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इसको अपन ने एक तरफ ही रहने दिया, ये आपको प्रूफ करना था। तो हमने क्या करा बच्चों, ओ ए स्क्वायर के साथ माइनस ओ एफ स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ओ एफ स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली हमने ओ बी स्क्वायर माइनस ओ बी का आपके पास जब इसके अंदर आएंगे आप, किसके अंदर, सॉरी ये ओ ई ही है, ये ओ एफ स्क्वायर लेकर के आएंगे तो क्या बनेगा, सी डी स्क्वायर। कौन से वाले ट्राइंगल में आपके पास, इस वाले में, किसमें, बी ओ बी डी में, और आपके पास ए ओ एफ के अंदर। इसी प्रकार ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, बी एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास बी एफ कहाँ पे आया, ये वाला आया। तो यहाँ आपके पास राइट एंगल इधर बन रहा था, तो ये आपके पास क्या था, ओ बी का स्क्वायर माइनस इजिकल टू, सॉरी ये आपके पास क्या था यहाँ पर, इसका हाइपोटेनियस था ओ बी का स्क्वायर इजिकल टू आपके पास बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास ओ एफ इधर जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इजिकल टू कितना लिख दिया, बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने, सॉरी ये बी एफ को आपने इधर लिख दिया यहाँ पर। तो क्या हो गया आपके पास, ओ बी स्क्वायर, सॉरी ये बी एफ स्क्वायर को इधर रख दिया इजिकल टू क्या हो गया, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, बी एफ स्क्वायर, ये रहा आपके पास, उसको क्या लिख सकते हैं हम, सी डी का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर क्या था आपके पास, दूसरा वाला प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ ये आपके पास सेकेंड वाला हो गया। ओके, 9th वाला क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत ही आसान है। यदि वो आपको ट्रिपलेट्स याद हों तो आप इजी गोइंग के अंदर उसको आप, यदि एमसीक्यू में आ जाए तो बिगर पेन चलाए आप सीधे आप ऑब्जेक्टिव पे निशान लगा सकते हैं। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच द विंडो 8 मीटर अबाउ द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ वाल। सपोज ये आपके पास ये एक वाल है और ये लेडर है, तो लेडर इस प्रकार से जा रही है, सीढ़ी इसकी लेंथ दी हुई है आपको कितनी है, 10 मीटर।
तो ये इस प्रकार से जा रही है बच्चों। दीवार तो वॉल ऐसे खड़ी होती है वर्टिकली इसमें, तो ये लेडर आपके पास क्या बनाएगा, हाइपोटेनियस बनाएगा। और हाइपोटेनियस कितने का दिया हुआ है, 10 का। और उसकी एक साइड दी हुई है आपके पास परपेंडिकुलर, कितने का दिया हुआ है, 8 का। तो देखो आप बच्चों, ये रहा आपके पास 6, 8 में कितना आता है, 10। तो 10 और 8 दे रखा था, तो 6 आ जाएगा। इसको हमको देखना है। तो देखिए बच्चों, ये थी आपके पास क्या, लेडर। कितने मीटर की थी यहाँ पर, ये 10 मीटर लॉन्ग लेडर इसमें दी हुई है। ये इसका वर्टिकली है आपके पास, कितने का यहाँ पर, 8 मीटर। तो इस प्रकार की जो लेडर्स और उसका साथ परपेंडिकुलर वर्टिकली होता है, और वर्टिकल किस पे होता है, नीचे अर्थ पे होता है, तो क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। तो लेडर के साथ अर्थ, एक परपेंडिकुलर एक बेस, और जो लेडर जो होती है वो होती है आपका हाइपोटेनियस। तो इसमें हमने क्या कर दिया यूज़, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस साहब की थ्योरम लगा दी। तो क्या लिख दिया, लेट ओ ए बी द वॉल, दैट इज ओ ए बी द लेडर, ए बी इज द इट्स लेडर, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने को क्या फाइंड करना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वो भी करना है। तो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। व्हाट इज द ए बी, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ओ बी स्क्वायर, 64 इधर जाएगा, 100 माइनस 64 क्या हो जाएगा, 36। तो किसका, ओ बी का स्क्वायर विच इज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ वॉल टू बॉटम ऑफ लेडर्स, देन टेकिंग स्क्वायर इट, ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर। अपन ने लिख दिया देयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। ओके, जो ये जो 10th वाला क्वेश्चन है बिल्कुल 9th के सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकली पोल टू हाइट ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर एंड द बेस स्टेक द अटैच्ड टू द अदर्स। मतलब आपके पास ये 24 मीटर लंबे वायर से एक 18 मीटर के वर्टिकल पोल को टाइट किया गया है। तो यहाँ से आपको ये वाली डिस्टेंस आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो निश्चित आपको बताया था बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो अपने लिख दिया लेट ओ बी द पोल एंड ए बी द वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस हियर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी क्या था बच्चों 24, ओ ए प्लस ओ बी कितना था 18 का स्क्वायर। तो ओ ए इसको एक तरफ लिया है अपन लेफ्ट हैंड साइड में, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 24 576 एंड स्क्वायर ऑफ 18 324। सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने, कितना आ गया 25। स्क्वायर रूट ले लेंगे अपन, 252 आ गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 36/7 कितना होता है बच्चों, 36 इंटू 7 इज इक्वल टू 252। तो 36 लिख दिया अपन ने, इसका स्क्वायर रूट ले लिया आपने, तो कितना आ गया 6√7। देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 6√7 मीटर, है ना बच्चों। तो जो 11th वाला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से ये, और 9th और 10th जैसा ये। इसमें क्या दिया हुआ है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ साइड में जाता है। सेम टाइम सेकंड प्लेन, जो ये प्लेन जाता है इसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, एंड द सेम टाइम अनदर प्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यूज वेस्ट साइड। तो बच्चों आपको ये साइड इंडिकेट करना आना चाहिए ऑन पेपर। ये होता है आपके पास ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे क्या होता है आपके पास साउथ। तो आफ्टर 1.5 आवर मीन्स 90 मिनट्स में उन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए ये बनाया अपन ने एक एयरपोर्ट पर, ये ऊपर की तरफ गया बच्चों, किधर की तरफ, नॉर्थ साइड में अपन ने माना प्लेन ए गया। तो ये आपके पास नॉर्थ साइड में 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1.5 आवर में कितना जाएगा 1500 किलोमीटर्स। दूसरा गया आपके पास वेस्ट साइड में, इधर जाएगा, तो यहाँ आपके पास 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3/2 आवर्स में कितना जाएगा बच्चों 1800 किलोमीटर्स। तो आपके पास देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। तो यहाँ आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये आपके पास क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस ये। तो क्या आपके पास ये इस प्रकार बने हुए राइट एंगल ट्राइंगल का आपके पास क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो अपन ने क्या लिख दिया बच्चों, देखिए आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन, इसको आप कह देते एरोप्लेन ए इन नॉर्थ साइड एम्प्लाइज ओ ए इज इक्वल टू 1000 इंटू 3/2 दैट इज 1500 किलोमीटर। वो अभी आपको उधर निकाल के बताई। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन बी इन वेस्ट साइड,
वो भी इजिकल टू 1200 इंटू 3/2 कितना आ गया बच्चों 1800 किलोमीटर। तो क्या लिख दिया बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख दिया ए बी स्क्वायर दैट इज ए एंड हियर इज बी, इट्स देयर हाइपोटेनियस इजिकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो 1500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 225 4 टाइम 0, 1800 का कितना हो जाएगा 324 4 टाइम जीरोस, इनको 8 कर दिया तो कितना हो गया 549 4 टाइम 0, और आपन ने क्या ले लिया यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसको लिख सकते थे हम 61 इंटू 549 को बच्चों क्या लिख सकते हैं आप 61 इंटू 9, और इंटू आपके पास 10,000 था, तो 10,000 का स्क्वायर रूट तो 100 हो गया, ये 100 की 2 जीरो, और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया 3, और 61 आपका प्राइम नंबर, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप निकाल नहीं सकते। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने 300 इंटू 61, 300 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 61 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन विल बी 361 किलोमीटर। देखिए बच्चों इतना आसान क्वेश्चन था, कृपया प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सवाल आराम से आ जाएंगे। आपके पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि यही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़िए आप, रिवीजन करिए और अच्छा पढ़िए। आपने अब तक अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी नीमच को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।